मुझे पता है कि आपको जानना है कि रियल लाइफ प्रोफेसर कौन था, तो चलो आज देखते हैं। तो भाई लोग, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो आई गेस तुमने मनी हाइस्ट तो देखा ही होगा, और नहीं भी देखा है तो नो प्रॉब्लम, आपको ये वीडियो तो समझ आ ही जाएगा। द रियल लाइफ मनी हाइस्ट या फिर द ब्राजील्स बैंक को बैंक हाइस्ट कह सकते हैं। मैं ऐसे ही इंटरनेट पे रात को सर्फ कर रहा था तो मुझे ये मिला। आई वॉज सर्चिंग फॉर रियल लाइफ क्राइम मूवीज, बट मूवीज तो नहीं मिली, बट ये चीज़ मिली और लगा कि ये मनी हाइस्ट से सिमिलर है, तो क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए। जैसे ही मनी हाइस्ट में प्रोफेसर एक टीम गैदर करता है, वैसे ही यहाँ पे हमारा रियल लाइफ प्रोफेसर जिसका नाम है लुइस फर्नांडो रिबेरो, उसने भी एक टीम गैदर करी, लेकिन वो टीम काफ़ी बड़ी थी। 25 लोग की टीम थी वो। एंड हमारा रियल लाइफ प्रोफेसर सिर्फ 26 साल का लौंडा था। जस्ट लाइक मनी हाइस्ट, they decided to rob a bank called Central Bank Fortaleza of Brazil, which was of 70 million US dollars. बाय द वे, ये सब मनी हाइस्ट सीरीज के पहले हो चुका है, तो इनफैक्ट नेटफ्लिक्स के भी पहले आई गेस। तो हर हाइस्ट के लिए एक प्लानिंग चाहिए, जैसे वी सॉ इन मनी हाइस्ट, एंड दिस हाइस्ट ऑल्सो नीडेड वन। द ऑफिशियल डेट ऑफ द हाइस्ट वॉज August 6, 2005, बट इन लोगों ने प्लानिंग 3 महीने पहले ही स्टार्ट कर दी थी। तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग पार्ट बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। अब यहाँ बात ये आती है कि उन लोगों ने कैसे किया ये। तो देखो भाई लोग, फर्स्ट उन लोगों ने प्रॉपर्टी रेंट पे लिया अ ब्लॉक अवे फ्रॉम द बैंक, ताकि टनल में से पैसा निकाल सके। अब माइंड ब्लोइंग बात तो ये है कि इतने सारे पैसे कैसे निकालेंगे, मतलब विदाउट पीपल नोटिसिंग वहाँ से पैसों के साथ साथ लोग भागेंगे कैसे। तो अब ध्यान से सुनना। उन लोगों ने एक लैंडस्केपिंग कंपनी खोल दी वहीं पर एज अ फ्रंट, और सबको ये दिखाया कि इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, और तो और बाहर बोर्ड भी मार दिया कि ये सिंथेटिक ग्रास का है। उन्होंने एक वैन ली जो कंपनी को रिप्रेजेंट करती थी, और इवन लोगों को पैम्पलेट्स भी छपवाए। क्या प्लानिंग थी यार। इसके बाद आगे और इंटरेस्टिंग होता है ये। अब पैम्पलेट्स उन्होंने नेबर्स को बांटे और सबको ये बताया कि रेनोवेशन चल रहा है, एंड टन्स ऑफ सॉइल वैन में से निकाल के यहाँ वहाँ किया, ताकि किसी को शक ना हो। सब लोग देखते थे कि हाँ, सॉइल वाला धंधा है, तो किसी ने इतना बॉदर और पूछताछ नहीं किया। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि टनल कैसे खोदेंगे। खोदो 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 खोदो। देखो दोस्तों, 13 फुट का टनल खोदना था इन्हें, और उन्होंने इस्तेमाल किया लाइट टूल्स जैसे इलेक्ट्रिक सॉस, बोल्ट कटर्स, हॉर्स शॉवल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये बात आती है कि इतना बड़ा टनल कोलैप्स कैसे नहीं हुआ। तो भाई, ये लोग को न्यू भी नहीं थे, सारे लोग प्रो थे। दे यूज वुड टू मेक अ पैनल, और तो और उनका खुद का हीटिंग सिस्टम था। उन्होंने एक लाइटिंग सिस्टम भी बिल्ड किया। आई नो, सुनने में बहुत क्रेजी लग रहा है, बट ये सब रियल में हुआ है। तो अब जैसे मनी हाइस्ट में देयर वर सम सॉर्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, वैसे ही दे हैड इंजीनियर्स एंड एक्सपर्ट माइनस टू। एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो सुरंग उन्होंने खोदी थी वो काफ़ी महंगी थी। इन लोगों ने वो माइन डिग करने में $2 लाख लगे, मतलब इंडिया का 1,51,12,900 रुपया। तो अब ये सुपर 25 अपने मिशन पे निकले। अब एकदम ध्यान से सुनना, इस पे तो यार मूवी तक बनी है, मैं नाम आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अब सिर्फ सुनो। तो ये लोगों ने बैंक की 3.6 फीट ऑफ स्टील, वो भी रीइंफोर्स कंक्रीट वॉल को काटा और वॉल तक पहुंचे। अब वो कैसे, तुम पूछोगे कि भाई बैंक में सिक्योरिटी नहीं थी क्या, क्या अलार्म्स वगैरह नहीं बजे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई, अब सस्पेंस तो ये था कि ऑफ कोर्स एक इंट्रूडर था बैंक में, जो इन 25 लोगों में से ही एक था। अब इन लोगों ने चोरी तो कर ली और पैसे भी वैन में लेकर चले गए, और वैन को भी रेंटेड प्रॉपर्टी पर पहुंचा दी। अब ये सुनो, कैश अमाउंट था 70 मिलियन USD, और उसका वेट था 3.5 टन्स, मतलब 3.5 टन्स इन लोगों ने बैंक से वैन में लाए और दूसरे लोकेशंस पर ले गए, जो किसी को भी नहीं पता। अब तो रुको जरा, सब्र करो। अब यार ये और क्रेजी होगा, सुनो। जब बैंक में लोग आए मंडे को, तो क्या देखते हैं कि बैंक तो पूरी रॉब्ड है, मतलब वॉल्ट तो खाली है, और तो और 2 दिन तक खाली है, और किसको खबर तक नहीं है कि चोरी हो गई है। अब शक तो टॉप ऑफिशियल्स के ऊपर गया, लोगों का एंड पुलिस का, कि ये कैसे पॉसिबल है। 2 दिन तक किसी को खबर ही नहीं कि क्या हुआ है। पूरी हलचल मच गई थी एंड सब लोग परेशान। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई कि ये सब कैसे हुआ। जब देखा तो पता चला कि टनल के थ्रू हुई है। अब जब टनल में पुलिस गई तो वहाँ चॉक पाउडर वगैरह थे ट्रेसेस मिटाने के लिए, बट फिंगरप्रिंट स्टिल मौजूद थे वहाँ।
अब मैं बता दूं कि चोरी पकड़ी गई, मतलब लोग पकड़े गए, लेकिन फिंगरप्रिंट्स की वजह से नहीं। सबको पता है ऐसे ग्रुप्स में एक बंदा होता ही है जो कांड करता ही है। एक गैंग मेंबर था जिसने अगले दिन ही जाकर शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ऐसी वैसी शॉपिंग नहीं, कार्स की शॉपिंग। और एक नहीं, उसने 10 कार्स ले ली और पूरा पेमेंट कैश में किया, जो नज़र में आ गया पुलिस के, एंड वो पकड़ा गया। And also they caught 2.3 Brazilian reals in 2 pickup trucks, and कुछ टाइम बाद they also caught 5 other people with 5.22 million USD. The police also did a good job by tracking their cards, phone numbers, etc. etc. And they found money buried in underground, also in trucks, etc. etc. बट पुलिस सिर्फ 20 मिलियन यूएस डॉलर ही रिकवर कर पाई एंड 2 बड़े गैंगस्टर्स को पकड़ पाई, जिनका नाम था द बिग बॉस जर्मन और द आर्मेडिलो। तो भाई लोग, आर्मेडिलो को 17 साल की उम्र कैद लगी और द बिग बॉस जर्मन को 70 साल की उम्र कैद लगी, लेकिन ये बिग बॉस तो जेल से ही भाग गया। ऐसे ही बिग बॉस नाम थोड़ी था इसका। अब रुको, और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी। बट 13 अप्रैल 2006 को 6 किडनैपिंग्स हुई थी। अब गेस करो कौन होगा उसमें। इसमें 6 लोग वो किडनैप हुए थे जो हाइस्ट में शामिल थे, और जिन लोगों ने किडनैप किया था उन लोगों ने पैसे मांगे इनके रिलेटिव से। और तो और इसमें हमारे रियल लाइफ प्रोफेसर भी किडनैप थे। इनके परिवार वालों ने $9 लाख रैंसम पे किया, बट फिर भी हमारे रियल लाइफ प्रोफेसर को गोली मार दिया गया था। 7 टाइम शॉट किया था उसकी बॉडी पे। बट अब 25 लोगों में से जो लोग बचे थे, वो लोगों ने फिर से 2011 में एक हाइस्ट करने की ट्राई की थी इन साओ पावलो ब्रांच ऑफ ब्राज़ील सेंट्रल बैंक। एंड दिस टाइम दे वर कॉट ऑलरेडी, क्योंकि कुछ लोग पुलिस की नज़र में थे एंड लॉ एजेंसीज के नज़र में भी। लेकिन जब वो पकड़े गए तब तक उन लोगों ने 2000 फीट का टनल खोद ही लिया था। एंड ये टाइम $97 मिलियन चोरी का प्लान था। और इस पे जो रियल लाइफ मूवी बनी है उसका नाम है फेडरल बैंक हाइस्ट। वेल, आखिर में जस्टिस तो सर्व होगा ही। तो अब दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करना और सब्सक्राइब कर दो यार। 100 के बहुत जल्द होने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो अब दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, आरिगातो गोजाइमास।